हेलो एवरीवन। क्या आप लोग एक ऑर्डिनरी पर्सन हैं या एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी? वेल आई थिंक जब भी हमसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग जस्ट जनरली यही आंसर दे देते हैं, नो, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, राइट? तो क्या आप लोग एक्चुअल में मानते हैं कि आप लोग जस्ट एक ऑर्डिनरी पर्सन है? यस। मैं आप लोगों से अगर ये बात बोलूँ कि आप सभी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, तो क्या आप मेरी बात पे बिलीव करोगे? मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट करके आपको बताता हूँ कि येस, वी ऑल आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। वेल, आई एम शुभम गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ लाइफ्स ऑनर। सो एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है, राइट? तो एक फार्मर है, एक फार्मर ने अपनी फील्ड के अंदर एक बैम्बू ट्री को जो है बोया, ठीक है? उसको अच्छे से वाटर दिया, मिनरल्स दिया, कंपोस्ट, फर्टिलाइज़र, सब कुछ उसको दिया जो एक सीड को चाहिए होता है। एंड एंड देन फार्मर को एक वेट होता है कि कुछ टाइम के बाद, 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद उसमें से कुछ स्प्राउट बाहर आएगा, राइट? बट यू नो व्हाट, उस सीड में से स्प्राउट बाहर आता ही नहीं है, राइट? सो कोई बात नहीं, फार्मर और उस पर थोड़ी मेहनत करता है, देन उसको वाटर देना, कंपोस्ट, फर्टिलाइज़र देना उसको बंद नहीं करता। तो देखते देखते सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाता है, उस सीड में से अभी भी कोई स्प्राउट बाहर नहीं आया। फार्मर जैसा कि उसको और आगे उसके ऊपर वर्क करता है, उस पर वाटर, फर्टिलाइज़र सब कुछ उसको प्रोवाइड कराता रहता है, वो देना उसको बंद नहीं करता। और देखते देखते थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ और उसमें से स्प्राउट बाहर अभी भी नहीं आया। सो आप लोग हो सकता है कि ये समझ रहे हो कि यस, फार्मर की मेहनत वेस्ट हो गई सारी की सारी। नो, अभी फार्मर उसके बाद और आगे उसके ऊपर वर्क करता है, उसको वाटर, फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट देता रहता है। देन देखते देखते फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाता है और फोर्थ ईयर कंप्लीट होने के बाद भी उस सीड में से स्प्राउट बाहर नहीं आया। यस, नहीं आया। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फार्मर क्यों उसको प्रोवाइड करा रहा है। देन कोई बात नहीं, फार्मर उसको और वाटर, फर्टिलाइज़र और आगे देता रहता है। देन फाइनली 5th ईयर कंप्लीट होने के बाद उस छोटे से बीज में से एक छोटा सा स्प्राउट, एक छोटा सा अंकुरित बाहर आता है। और तब जाकर 5 साल के बाद उस फार्मर को उसकी मेहनत का एक छोटा सा अंश दिखाई देता है, यू नो। एंड यू नो व्हाट द फैक्ट इज दैट, कि जिस सीड में से स्प्राउट बाहर आने में 5 साल लग गए, यू नो, जिस सीड में से स्प्राउट बाहर आने में 5 साल लग गए, उसी सीड को 100 मीटर टॉल ट्री बनने में जस्ट 5 वीक्स लगते हैं। यस, जस्ट 5 वीक्स के अंदर अंदर वो छोटा सा सीड जिसमें से स्प्राउट बाहर आया है 5 सालों के बाद, वही छोटा सा सीड देखते देखते 5 वीक्स के अंदर पूरा का पूरा 100 मीटर टॉल ट्री बन जाता है। उसके कंपैरिजन में अगर हम और ट्रीज़ को देखें तो शायद 5 साल के अंदर वो भी 100 मीटर तक नहीं पहुँचे होंगे हाइट तक। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को यही लग रहा था कि फार्मर अपनी मेहनत वेस्ट कर रहा है, बट अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर वो फार्मर उस सीड के ऊपर अपनी मेहनत को रोक देता, उसको वाटर, फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट देना बंद कर देता, तो क्या वो सीड आज इतनी जल्दी रैपिड ग्रोथ कर पाता? क्या फार्मर को उसकी मेहनत का फल इतनी जल्दी दिख पाता, जो अगर कंपैरिजन में देखें उसके और ट्रीज़, जो और बीज उसने बोए थे, वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिए जितना 5 साल के बाद उस अकेले बीज ने इतनी जल्दी ग्रोथ कर दी? नहीं। तो वही मैं ये एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल है जो हम लोग एक अपनी लाइफ के साथ कोरिलेट कर सकते हैं कि यस, हम सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी लर्निंग और अपनी ग्रूमिंग पर कंटिन्यूअस वर्क करते रहना है। बट यू नो व्हाट, एक ह्यूमन ऐसा नेचर बन गया है कि हम लोग किसी काम को स्टार्ट तो करते हैं फुल डिटर्मिनेशन के साथ, फुल एंथुजियाज्म के साथ, और उस काम को स्टार्ट कर दिया। बट कुछ टाइम के बाद अगर हमको उसका रिजल्ट नहीं दिखता तो हम लोग सडनली उस काम को बंद कर देते हैं। उस वर्क के ऊपर हम लोग मेहनत आगे करते ही नहीं है, अपनी लर्निंग को स्टॉप कर देते हैं, या मैं कहूँगा अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, राइट? तो क्या ये हमारी लर्निंग जो हमने अचानक से एकदम से स्टॉप कर दिया क्योंकि हमें एक इमीडिएट रिज़ल्ट की एक आशा होती है, वो रिज़ल्ट हमें नहीं दिखता तो हम लोग अपनी लर्निंग बंद कर देते हैं? बट ऐसा नहीं करना।
क्या ये बात सही है कि हम लोग बंद कर देते हैं? नो, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमें अपनी लर्निंग और अपनी ग्रूमिंग पर कंटिन्यूअस वर्क करते रहना है, क्योंकि जिस दिन सही टाइम और सही अपॉर्चुनिटी आएगी, उस दिन सबसे ज़्यादा एक रैपिड ग्रोथ के साथ हमारी ग्रोथ होगी, और शायद जो लोग हमसे पहले स्टार्ट हुए थे वो हमारी ग्रोथ को, हमारी स्पीड को मीट भी ना कर पाए। यस, लेकिन उसके लिए हमें अपनी कंटिन्यूस लर्निंग और ग्रूमिंग पर काम करते रहना है। हमें अपनी वीकनेसेस को पहचान कर, अपनी फेलियर्स को पहचान कर, पुराने फेलियर्स को पहचान कर, उन पे फेलियर्स पे कुछ न्यू लर्निंग लेकर उस पे आगे वर्क करना है, और अपनी लर्निंग और अपनी ग्रूमिंग पर कंटिन्यूस वर्क करके अपने आप को इतना काबिल बना देना है कि जिस दिन टाइम और अपॉर्चुनिटी आए तो सबसे बड़ी ग्रोथ हमारी हो। राइट? सो मैं तो यही बोलूँगा कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। इवन ऑर्डिनरी पर्सन जैसा, ऑर्डिनरी वर्ड जैसा एक एग्जिस्ट ही नहीं करता इस एंटायर अर्थ के अंदर। हम सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी स्ट्रेंथ पे और अपनी वीकनेसेस पर कंटिन्यूस वर्क करते जाना है और अपनी लर्निंग और ग्रूमिंग करते जाना है। वेल, थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपको कुछ एक मैसेज मिला होगा, और जिससे आप लोग अपनी लाइफ को और थोड़ा ब्यूटीफुल कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, एंड हैव